चाय जल्दी देना यार। हेलो। हाँ भैया, कौन बोल रहे हो? गंदवारा से त्रिवेदी जी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भैया, कैसे हो? हैं कहा शादी करानी है? ठीक है ठीक है, हम बताएंगे तुम्हें, बताएंगे। ठीक है, अभी फोन रखे हैं। जयराम जी की, चलो। हाँ हाँ। पंडित जी, जयराम जी की। जयराम जी की विभूति भैया। अरे हाँ, एक बात याद आई विभूति भैया। कल रात को तुम्हारी और भाभी जी की हम कुंडली देख रहे। अच्छा, हाँ, क्या देखा कुंडली में आपने? तुम्हारे लिए ना बड़ी बुरी खबर है। यार पंडित जी, आप जब भी सुनाते हो ना मुझे बुरी खबर सुनाते हो। क्या खबर है बताओ। अरे भैया, अब हम क्या करें? भगवान ने तुम्हारी कुंडली बेढंगी बनाई है। हमारा क्या कसूर है? बुरी खबर क्या, ये तो बताइए। भैया, बुरी खबर ये है कि अनीता भाभी के गृह अपना स्थान बदल रहे हैं। तो उसका मतलब है कि अनु भी अपना स्थान बदल लेगी, मतलब मुझे छोड़ के चली जाएगी। अरे भैया, इतनी जल्दी काय बात की कर रहे हो? तो सुनाओ ना पंडित जी, बात सुनाओ ना, क्या बात है। विभूति भैया, बात ये है, भाभी जी के गृह स्थान बदल रहे हैं ना, जा कारण तुम्हारी राशि और उनकी राशि में विरोध पैदा है। वो अनीता भाभी के लिए जिनको नाम को अक्षर पहलो वी से शुरू हुए, वो बहुत उनके लिए खतरनाक है, बहुत ज्यादा ही। तो वी से तो मेरा नाम शुरू होता है, विभूति। ओ गॉड। अगर अनीता भाभी के पैर में मोच भी आ जाए ना, और वो खूब चीखें चिल्लाएं, तुम्हें बुलाएं, पास में जाइयो, वहां से भग जाइयो, अगर तुम उनके पास गए तो उनकी मोच और बढ़ जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से ना अनीता भाभी अपने पेरेंट्स से हाथ धोना पड़ जाए। या फिर अनु का ख्याल कौन रखेगा यार? अरे ऐसे में जिनको नाम को पहले अक्षर एम है ना, वो लोग अगर अनीता भाभी के इर्द गिर्द रहे तो वो ठीक है जाएंगी। एम से कौन है यार? ओके पंडित जी, और कुछ? और का भैया, हमें हमारी दक्षिणा तो दो। इतनी बुरी खबर सुनाई है पंडित जी आपने, दिल तो कर रहा है कुछ और दे दूं आपको। खैर, दक्षिणा लेंगे। अरे भैया, तुम दो चाहे मत दो मेरी दक्षिणा, पर मुझे तो तिवारी भैया से दक्षिणा मिल गई। हाँ भाई, एक चाय दो ना। अरे आ रहे भाई। सेठ जी, तुम्हारी गेंडे की चमड़ी है क्या? क्या बक रहा है बे? ठीक ही कह रही हूँ। जबान घिस गई कहते कहते, घंटी ठीक करा लो, घंटी ठीक करा लो। लेकिन तुम्हारे कानों पे तो जू भी ना रहेंगे। क्या खून की एक बूंद भी ना रहने दोगे मेरे अंदर? वो सब छोड़िए, बता कि अंगूरी को अम्मा के यहाँ छोड़ा है कि नहीं? हाँ, छोड़कर आ गए भाभी जी को। वैसे अब तो कुछ दिन चांदी चांदी हो जाएगी तुम्हारी। क्या बक रहा है बे? चांदी कैसे हो जाएगी? क्यों ना होगी चांदी? भाभी जी तो घर पे है ना, ऐश करोगे, खूब अय्याशी करोगे। बकवास बंद कर, शॉप पे जा। चल जा। जा रही हूँ, लेकिन सेठ जी तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी थी? वो ना घर पे मेहमान आ गए हैं, तो इसलिए वो। बेटा, एक पैसा भी नहीं दूंगा, समझा? पिछली बार तू ये कह के पैसे ले गया था कि तेरी दादी निकलनी, जबकि तेरी दादी साइकिल चला रही थी, साइकिल। और फिर हमारे वही पैसे तू लड़कियों पे लुटा रहा था, है बे? सेठ जी, इतना क्यों फेल रहे हो? पैसे ना मांग रही है तुमसे। तो फिर क्या मांग रहा है? वो इसलिए कह रही हूँ, वो घर पे मेहमान आ गए ना, तो जगह ना रहने के लिए। तो क्या बंगला बनवा दूं? इतना बड़ा ना तो दिल है तुम्हारा और ना ही हैसियत है सेठ जी। बकवास बंद कर। मैं तो आपसे बस इतना कहना चाह रही हूँ कि वो भाभी जी तो कुछ दिन के लिए अम्मा जी के चली गई, तो कुछ रातों के लिए अपने पास सुला लो ना। मीनल, अरे मीनल, तुझे क्या बताऊं। अरे मुझे बड़ी जोरों से आज पैर में मोच आ गई, पता है? मेरा पैर मुड़ गया। हाँ। अरे नहीं पापा, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। विभू आएगा तो वैसे ही परेशान हो जाएगा मेरी मोच की बात सुनकर, और 1 मिनट मेरे सामने से नहीं हिलेगा। देखना तू, वो गोद में लिए लिए घूमेगा मुझे। हाँ, ऐसे ही है विभू। अरे विभू आ गया, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अरे विभू, कहाँ चले गए थे? कितना फोन ट्राई किया तुम्हारा, फोन ही नहीं लग रहा था। वो एक्चुअली आजकल नेटवर्क नहीं आता है। नेटवर्क नहीं आता या तुम नेटवर्क में नहीं रहते? क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों भाई, क्या हो गया?
अच्छा ये सब छोड़ो, जल्दी से जाओ किचन में तेल गरम करो और लहसुन डाल कर लाओ। क्यों, सर में लगाना है क्या? नहीं, पैर में लगाना है और तुम्हें लगाना है। क्यों, क्या हो गया? अरे विभू, पता है मेरे पैर में बहुत जोरों से मोच आ गई आज। अगर अनीता भाभी के पैर में मोच भी आया ना और वो खूब चीखें चिल्लाएं तुम्हें बुलाएं, पास में जाइयो, वहां से भग जाइयो। अगर तुम उनके पास गए तो उनकी मोच और बढ़ जाएगी। विभू, अरे मैंने उसे अपने पैर की मोच की बात बताई और वो भाग गया। हाउ कैन ही लीव मी लाइक दिस? भाभी जी, आज आपके स्पर्श ने हमें जो अनुभूति दी है उससे हमारा रोम रोम आनंद के सागर में डूब गया है। हम आपके स्पर्श की अनुभूति एक बार और करना चाहते हैं और उसके लिए हमने योजना भी बना ली है। बस भाभी जी, उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। लीजिए भाभी जी, रिजल्ट ने दस्तक दे दी। यस, तिवारी जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प। माफ कीजिएगा, अगर आप उधार मांगने आए हैं तो वो हम नहीं दे पाएंगे। मैं उधार मांगने नहीं आया हूं तिवारी जी। तो जॉब मांगने आए हैं तो ठीक है, फिर हमारी शॉप पे एक सफाई कर्मचारी की जॉब खाली है, कल से ज्वाइन कर लीजिए। 150 रुपए दे दिए जाएंगे। मुझे जॉब ही नहीं चाहिए तिवारी जी। तो क्या घुइयां लेने आए हैं? अरे जी, एक्चुअली क्या है कि अन्नू के पैर में मोच आ गई हैं? भाभी जी के पाँव में मोच आ गई और आप यहाँ टाइम पास करने आए हैं? आपको तो इस वक्त भाभी जी के पास होना चाहिए था। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुन नहीं रहे मेरी बात, बीच में भुदक रहे हैं। कहिए। एक्चुअली क्या है कि अभी मैं पंडित जी से मिला था और वो कह रहे थे कि अगर अनु बीमार पड़ती है या उसके पैर में चोट लगती है या मोच आती है तो मैं उसकी तीमारदारी भी नहीं कर सकता। काहे तीमारदारी नहीं कर सकते? एक्चुअली क्या है कि अगर मैं उसकी देख रेख करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ऐसा नक्षत्र कह रहे हैं, सितारे ऐसा कह रहे हैं। ओहो, अच्छा तो? एक्चुअली आपसे गुजारिश ये है कि एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते आप अनु की तीमारदारी कर लीजिए। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, हम अनु की मतलब भाभी जी की तीमारदारी नहीं कर सकते। क्या है कि हमारे पास और भी बहुत से काम हैं। तिवारी जी, मैं आपका आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी मजबूरी समझिए, प्लीज प्लीज अनु की तीमारदारी कर लीजिए, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। देखिए, यूं तो हम पराई महिला की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, लेकिन अगर एक पड़ोसी होने के नाते आप कह रहे हैं, देख लेते हैं। थैंक गॉड, थैंक गॉड। तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा तिवारी जी। ठीक है, इट्स ऑल राइट। I'm really touched। आपने आज मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की है। थैंक यू वेरी मच।